मेरे यूपी बोर्ड के सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे भैया हिंदी क्वेश्चन पेपर, और ये वीडियो जो है क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बीच में बंद मत करना, ठीक है ना। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के मेरे शेर और शेरनियों, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। आज इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका जो डर है हिंदी से, हिंदी क्वेश्चन पेपर जो हाफ ईयरली में आने वाला है, गर्दा गर्दा मेरे भाई मचा दोगे, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। देख मेरे भाई, संदर्भ प्रसंग व्याख्या दो लेसन का गद्य से और पद्य से शुरू से मेरे भाई ये पूरा चाट जाना चटनी की तरफ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भैया ये हाफ ईयरली एग्जाम है ना। अच्छा सर जी जो है 2 लेसन में नहीं आया तो अरे मेरे भाई 2 लेसन के अंतर्गत ही आएगा। यदि आपका मन है ना तो 1 लेसन और पढ़ा लेना, लेकिन 2 लेसन का जो है गद्य वाला भी पढ़ना मेरे भाई क्वेश्चन पेपर में। क्लास 9th वाला भी पढ़ेगा और क्लास 12th वाला भी पढ़ेगा, चाहे क्लास 10 हो या मेरे भाई क्लास 11th हो। सभी चारों छात्र मेरे भाई जितने भी हैं क्लास के, ठीक है ना, सब जो है 2-2 लेसन का कम से कम पढ़ के जाना, छोड़ना नहीं। 2 लेसन बोल रहे मेरे भाई तो चटनी की तरह चाट के जाना, ठीक है। उसके बाद जो है आता है लेखक का जीव परिचय और कवि का जीव परिचय। तो आप कीजिएगा क्या, शुरू से मेरे भाई 2 लेखक का जीव परिचय और शुरू से जो है 2 कवियों का जीव परिचय, और अपने अपने किताब से देख लीजिएगा शुरू से। अब ये नहीं कि जो है एक इसको याद कर लें एक इसको याद कर, नहीं मेरे भाई, तो आपको जो है शुरू से याद करना होगा, ठीक है ना। अपने अपने बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद मेरे भाई देखो 4 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन आपका हो गया, एक गद्य से, एक पद्य से, एक लेखक का और एक हो गया कवि का, 4 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मेरे भाई जो है आप लोगों को पढ़ना होगा संस्कृत से, तो संस्कृत से भी जो गद्य खंड जो आता है उससे भी जो है कम से कम 2 लेसन मेरे भाई क्या करोगे पता है, चटनी की तरह चाट जाना, ठीक है ना। उसका अर्थ जो लिखने को जो आता है अनुवाद, ठीक है ना, सब मेरे भाई चाट जाना। कम से कम 2 लेसन, क्लास 9 का हो, क्लास 10 का हो या क्लास 11 का हो या क्लास 12 का हो। क्वेश्चन पेपर मेरे भाई इसी तरह बनता है, हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप लोग, यदि आप लोगों में कथा साहित्य है, ठीक है ना, पंचलाइट है सब, है ना, तो भैया जो है आप लोग जो भी जिस क्लास के हो मेरे भाई देख लेना। तो कथा साहित्य जो है शुरू से बस केवल 2-2, मतलब मेरे भाई ट्रिक क्या है, 2-2 बस मेरे भाई पढ़ेंगे, ठीक है ना। कम से कम टाइम है तो अधिक और पढ़ो। उसके बाद मेरे भाई ये सब हो गया। व्याकरण में रस छंद अलंकार देख लेना। कहाँ से देखेंगे, अपने अपने क्वेश्चन बैंक के आगे देखिए, सिलेबस में क्या है, सिलेबस में उसको देखिए, या बुक में भी दिया रहता है तो उससे भी देख लीजिए कि भैया रस छंद अलंकार क्या क्या है मेरे सिलेबस में। क्लास 9th वाला अलग होगा, क्लास 10 का अलग होगा, ठीक है ना, और क्लास 11 और क्लास 12 का अलग होगा मेरे भाई, जो भी होगा देख लेना, ठीक है ना। तो रस छंद अलंकार मेरे भाई है ना, जैसे कि हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस सब है ना मेरे भाई, वही हो रहा है, ठीक है। अलंकार भी देख लेना, उपमा, रूपक अलंकार सब है ना, देख लेना भैया। अच्छा छंद में दोहा छंद, सोठा छंद है ना, सब चौपाई सब देख लेना। जो आपके सिलेबस में होगा वही पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो जो कॉमन बनाए हैं क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के लिए, ठीक है ना। उसके बाद भैया जो बात करते हैं हम लोग जो हैं, ठीक है, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र मेरे भाई, ठीक है। तो प्रार्थना पत्र में जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना क्लास 8 से, बस वही जो है सबने निवेदन है कि जो भी है ना उसको मेरे भाई जो है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो पूछेगा एग्जाम में उसको जो है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या जो भी होगा, ठीक है ना, हाँ बस मेरे भाई उसी को लिखना होता है। लेकिन भैया क्रम जो है आराम से देखना, ठीक है ना, इधर उधर ना हो, ठीक है। अच्छा निबंध मेरे भाई, निबंध में जो है आप लोग 4-5 जो है निबंध कम से कम मेरे भैया देख लीजिए, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, कारण और निवारण मेरे भाई ये बार बार पूछता है, ठीक है। विज्ञान का महत्व, विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की उपयोगिता, ठीक है ना। और भैया जो है कोरोना काल में भी पूछ सकता है, या आपके प्रिय कवि, प्रिय लेखक, मतलब जो भी, हाँ, प्रिय त्यौहार, कुछ भी मेरे भाई पूछ सकता है। तो निबंध आता है तो निबंध को देख के डरिए नहीं, उसमें जो है मेरे भाई तरीका आना चाहिए कि प्रस्तावना क्या प्रस्तुत करना है, सब कुछ लिखो, कारण लिखो, उसका निवारण लिखो मेरे भाई, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, डरना मना है, ठीक है। और संस्कृत व्याकरण में कुछ होगा, ठीक है ना, रूप होगा, होता है ना, विभक्ति सब होता है इसमें, ठीक है। तो इतना मेरे भाई यदि आप लोग पढ़ते हो ना तो गर्दा मचा दोगे,
दो दो लेसन का गद्य, दो दो लेसन का पद्य वाला। संदर्भ मेरे भाई आराम से लिखना, विधिवत लिखना मेरे भाई, हाफ ईयरली एग्जाम में संदर्भ पर वीडियो बना है, झकास। ये अलौकिक काव्य पंक्तियां हमारे सुपठित पाठ्य पुस्तक, जो भी पुस्तक है काव्य संकलन के, हिंदी काव्य के फलाने शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि ठिकाने जी हैं। फलाने मतलब जो पाठ का नाम होगा, ठिकाने मतलब कवि का जो नाम होगा। श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण भक्त आंध्र कवि सूरदास जी हैं। सर जी तुलसीदास हैं, तो ठीक है। श्री राम भक्ति शाखा के प्रेम में डूबे हुए श्री राम भक्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं मेरे भाई। गर्दा मचा देना यार, ठीक है। हिंदी क्वेश्चन पेपर क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जाम 2023 के लिए भैया जो है गर्दा मचा देना। कम से कम दो दो लेसन जो है पढ़ के मेरे भाई जाओ। और एक बात और, आपके विद्यालय वाले मेरे भाई जो है ना, आपको जो हिंट दिए रहते हैं ना, उसको भी जो है चाट के जाना चटनी की तरह, ठीक है। और समय को देखते हुए ताबड़तोड़ मेरे भाई जो सॉल्व करना। और तीसरी बात, राइटिंग पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। हिंदी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम के लिए हो रहा है मेरे भाई ताबड़तोड़, ठीक है। गर्दा मचाओगे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।